फोटो भी ले लिया था। नाश्ता वो लोग करा दिया और सांसदों से या जो है ये इसको खोल करके दिखा देते हैं। खोलिए खोलिए खोलिए। ये रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहा है। तो हमने 3 साल के कामकाज का भी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, ठीक ना। 3 साल हम लोग को 5 साल में 13 करोड़ रुपया हुआ, जिसमें से 12.5 करोड़ रुपया मिला। 50 लाख रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के नाम पर काट लिया कि कोरोना से लड़ाई के लिए हम इसको खर्च करेंगे। तो 12.5 करोड़ का हिसाब है इस रिपोर्ट कार्ड में। और विधायक का सबसे बड़ा काम है कि आम जन, मजदूर, किसान जिन समस्याओं को लेकर 12 महीना 24 घंटा परेशान हैं, खस्ता हाल हैं, तो इन सवालों को आप कितना उठाते हैं विधानसभा में। तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर हमारे 3 विधायक हैं भाकपा माले के, कॉमरेड महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं, कॉमरेड सत्यदेव राम और एक मैं। तो विधायक दल ने हमेशा इस बात को शिद्दत से उठाया कि बिहार में भूमि सुधार लागू हो। 21,85,000 एकड़ जो सीलिंग से फाजिल जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, वह गरीबों में बांटी जाए। और बटाईदार किसान जो खेती का बहुसंख्यक क्षेत्र जो है आबाद करते हैं, उनको कृषि का लाभ देने के लिए सरकार उनका रजिस्ट्रेशन करे, उनको पहचान पत्र दे। और जो सरकार ने वायदा किया था कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे गरीबों को, सबको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि हमने चमकी बुखार के सवाल पर कार्य स्थगन डाला बिहार विधानसभा में, वो हमारा मंजूर हुआ, उस पर बहस हुआ और उचित सरकार को कार्रवाई करना पड़ा। फिर हम लोगों ने ये सुधार गृह जो है मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड के खिलाफ में ये हम लोगों ने कार्य स्थगन डाला। अभी एनआरसी के खिलाफ में कार्य स्थगन डाला था, जो मंजूर हुआ। और सरकार को ये घोषणा करना पड़ा कि 2010 के फॉर्मेट के अनुसार जनगणना होगी। तो हम लोग जनता के मुद्दे पर हर हमेशा लड़ते हैं। अभी 3 मार्च को हमने बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण डाला था सोन नदी में जलाशय के निर्माण के लिए। तो इंद्रपुरी में जलाशय का निर्माण होगा, ऐसा सरकार ने जवाब दिया। और 3 माह के अंदर वो डीपीआर बनना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये नहीं बना। जो पैसा मिला 12 करोड़ रुपया, वो मूलतः भूमिहीन गरीब किसानों के बीच, दलित गरीबों के बीच हमने इसको खर्च किया। नली गली का निर्माण, स्कूलों में कॉपी का वितरण, किताब का वितरण 9th-10th का, चापाकल, फिर इसके बाद छठ घाट, इसके बाद आपको स्कूलों में साइकिल सेट, शौचालय, चबूतरा, यात्री सेट, इस तरह से इन योजनाओं में हम लोगों ने खर्च किया। 2 स्टेडियम बनवाए गए हैं। एक स्टेडियम आपको पीरो शहीद मुजाहिद खान के नाम पर पड़ाव मैदान में, और एक स्टेडियम पास हुआ है पाठक हाई स्कूल मैदान में सहार, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसमें काम नहीं लग सका। तो ये कुछ बड़े काम हैं। और सहेजनी में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है जो एनएम का, और हॉस्टल, इस सब का निर्माण किया गया है। हमारे विधानसभा में हमने 100 सड़कों का निर्माण करवाया है नई, जिसमें से कहिए कि 52 नई सड़कें हैं और 48 पुरानी सड़कों का ये मरम्मतीकरण
और जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक जवाब नहीं दे सकते हम लोगों का, वो लोग हमारे बोर्ड को फोड़ गए हैं। करीब 22 बोर्डों को उन लोगों ने फोड़ दिया, जो एनडीए समर्थक हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती है। जनता जो जिन चीज़ों की मांग करती है, गांव में मीटिंग करके जनता से हम लोग योजनाएं लेते हैं और उसको पार्टी कमेटी में उसको कहा जाए कि योजनाएं तो ढेर सारी आती है लेकिन पैसा नहीं है। 3 करोड़ जो इधर हुआ, पहले 2 करोड़ ही मिलता था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि जो आप अनाप शनाप पैसा इधर उधर कर रहे हैं, अब हर घर नल जल में 33,716 करोड़ खर्च कर दिए। गांव की गलियों को कोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन कहीं जो है एक बूंद पानी नहीं चल रहा है। जल जीवन हरियाली में 24,524 करोड़ घास छील करके निकाल लिया इन लोगों ने। उल्टे गरीबों को नोटिस दिया कि उजाड़ देंगे तुमको। तो इस तरह अभी हम शाहाबाद में जो इन 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 सीटों का अभी दौरा करके हम लौटे हैं। सभी जगह हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के पक्ष में और महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, सबों के पक्ष में एक जोरदार लहर है। और यहाँ जो सरकार 15 साल से चल रही है एनडीए की, और जो 6 साल से केंद्र सरकार है, इन सरकारों के खिलाफ व्यापक जनता में जबरदस्त आक्रोश है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, जो विकास करने के नाम पर आई थी, ये डबल बुलडोजर की सरकार साबित हुई है। और एक दमन के मामले में, लोगों पर अत्याचार के मामले में इन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वजह से जो भी नीतीश कुमार के वायदे थे, चाहे वो सुशासन के हों, चाहे वो न्याय के हों या विकास के हों, तमाम मामले में ये फेल साबित हुए हैं और लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। और केंद्र की सरकार जिस तरह से लगातार कदम उठाते चल रही है, जैसे रोजगार के सवाल पर एक ज़बरदस्त बेरोजगारी का फैसला किया है, रेल से लेकर के तमाम चीज़ों का। ये सिर्फ रोजगार पर हमला नहीं है, बल्कि आरक्षण पर भी हमला है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त आक्रोश नौजवानों के भीतर है। अभी जो कृषि के सवाल पर 3 बिल आया, ये तीनों बिल पूरे किसानी को, पूरी खेती को कारपोरेट के हवाले करने की एक ज़बरदस्त साजिश है। इसके खिलाफ करीब देश के 250 किसान संगठन मिलकर लड़ रहे हैं। उसी तरह से जो मामूली पैसा पर जो ठेका मानने पर सरकार काम कराती है, या जो आशा है, आंगनबाड़ी है, रसोइयाँ हैं, ये सब लोगों में भी ज़बरदस्त आक्रोश है। ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए मामूली सी राशि लेती है, करोड़ों करोड़ रुपये, अरबों रुपये बड़े पूंजीपतियों के माफ़ किए जा रहे हैं, उनसे जबरन वसूली हो रही है। इसलिए एक बड़ा आक्रोश पूरे समाज में मौजूद है। और हमारी पार्टी जो जनता के पक्ष में हमेशा से लड़ती आई है, हमारी पार्टी के पक्ष में एक ज़बरदस्त लोगों का गोलबंदी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार एनडीए का पत्ता साफ हो जाएगा। हम लोगों ने जो हमारे सुदामा जी अपने इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में बता चुके हैं। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो विधायी कार्य है, उसमें पारदर्शिता का और जन नियंत्रण का पक्षधर है। इसीलिए जो भी काम हम करते हैं, लोगों की राय लेकर के करते हैं, और जो भी योजना हम बनाते हैं, लागू करते हैं, उसको फिर जनता में हम पेश करते हैं। तो उसी के तहत जो जनता के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, जन नियंत्रण की जो हमारी भावना है, हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसके साथ साथ हमारी यह भी हमारी कोशिश रहती है कि जनता की जो आवाज़ है वो विधानसभा में गूंजे, विधानसभा तक पहुँचे। जो भी जनता के सवाल होते हैं, चाहे वो क्षेत्र के सवाल हो, जिला के हों, राज्य के हों, देश के हों, तमाम सवालों पर हमारा जो विधायक दल है एक सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाया है। उन चीज़ों की भी चर्चा इसमें की गई है। और हम आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि बहुत कम संख्या में हमारे विधायक पिछली बार थे, और हम लोगों ने बहुत ही एक जन पक्षधर विपक्ष की भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के विधायकों को, महागठबंधन के विधायकों को वहाँ भेजें, ताकि जनता की आवाज़ वहाँ मजबूती के साथ। सर, शिक्षा व्यवस्था कैसा है अभी तक? हम लोग पहले विधायक हैं जिसने जो इस विधानसभा के जितने हाई स्कूल हैं, सभी हेडमास्टर को लेकर के हम लोग 3 महीना पर मीटिंग करते थे, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग सुनते थे, उनको दूर करने का प्रयास करते थे। हमारा प्रयास शिक्षा पर रहा, खेती पर रहा। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था या फिर किसानों का धान गेहूँ जो है जो सरकारी रेट है उस पर बिके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, तो ये तो सरकार नीतीश जी को इसका जवाब देना चाहिए, मोदी जी को।
मोदी जी जिन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को काम सर, देंगे। तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता नली गली की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि आप पहुँचते नहीं उनके पास, पहला नंबर। हम दूसरा नंबर सर, नली गली की राजनीति छोड़ दिया जाए, क्योंकि लोगों ने अब समझ लिया है कि अब उन्हें चाहिए विकास। 5 साल की रिपोर्ट आज आप दे रहे हैं, जो लोग आपसे उम्मीद लगा रहे तरारी विधानसभा क्षेत्र के, क्या वो पूरा हो पाएगा इस बार? तो हम लोग तो विकास का मतलब यही समझते हैं सबसे पहले कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गरीब और दलित हैं, उनको सम्मान पूर्वक जीवन मिले, इसके लिए हम लोग विधानसभा में भी प्रयास कर रहे हैं और बाहर उनकी लड़ाइयों में भी शामिल हो रहे हैं। और जो उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसको हम मजबूती के साथ उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी। और हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सिंचाई हो, ये हर क्षेत्र में जो है अगले 5 साल में एक बेहतर तस्वीर नजर आए। और ये मूलतः जितना पैसा मिलता है वो बहुत कम है, उस पैसे से इन कामों को नहीं किया जा सकता है। एक गांव में समग्र विकास के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपया चाहिए एक गांव में, और हमारे विधानसभा में 350 गांव है। अब हमारे राज्य सचिव कुछ रखेंगे। नवंबर 2018 को राष्ट्रीय सूचना आयोग ने देश के सभी माननीय विधायकों और सांसदों से यह जो है ये इसको खोल करके दिखा देते हैं हम लोग। हाँ, खोलिए खोलिए। खड़ा होकर देख कर दिया जाए।